सुनसान बस स्टैंड। रात गहराने लगी थी। पहाड़ियों से घनी धुंध उठने लगी, जैसे लंबी सफेद उंगलियां बस स्टैंड को जकड़ने की कोशिश कर रही हों। पुरानी बस स्टैंड की जर्जर लाइट कभी जलती कभी बुझ जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उससे खेल रहा हो। माया अपनी शॉल में सिमटी बस स्टैंड के नीचे खड़ी थी। उसकी निगाहें घड़ी और सुनसान सड़क के बीच दौड़ रही थीं। बस लेट थी, जैसे हमेशा रहती है, मगर आज रात कुछ अलग सा था। सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा था, जैसे पहाड़ों में बैठा हुआ कोई राज अपनी सांसें रोककर बस का इंतजार कर रहा हो। तभी एक बुजुर्ग शख्स लंबे पुराने कोट और हैट में लिपटा हुआ बस स्टैंड की रोशनी में दाखिल हुआ। उसकी आंखें धुंध में खोई सी लगीं। बस का इंतजार कर रही हो? उन्होंने पूछा। माया सहम कर सिर हिला देती है। हाँ, आधी रात की बस का गांव जाना है। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए, अपनी जेब से एक पुरानी सी तस्वीर निकाली और उस पर जमी धुंध को साफ किया। उस पुरानी सी तस्वीर में एक लड़की का चेहरा साफ होने लगे तो माया का दिल जोर से धड़कने लगे। बस का आगमन दूर पहाड़ियों में बस के पुराने इंजन का गूंजता हुआ शोर उभरने लगता है। बस जैसे धुंध में से रेंग कर सामने आती है। जर्जर बॉडी, जंग लगे पहिए और दरवाजे का साए साए खुलने का डरावना सा अंदाज। बस अंदर से खाली सी लगती है। कुछ धुंधली सी आकृतियां बैठी रहती हैं, जैसे बस में बैठे यात्री जिंदा ही ना हो। बस में चढ़ते ही माया एक सीट ले लेती है, खिड़की से सटी, और धुंध से लिपटी पहाड़ियों में ताकने लगती है। बस में बैठा बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पुरानी सी तस्वीर सीने से लगाए बैठा है। सहमी सी आवाज में माया पूछ बैठती है, कौन है ये? बुजुर्ग व्यक्ति बस में फैलते सन्नाटे में बस कुछ लम्हे रुक कर कहता है, मेरी बेटी, जो कभी इसी बस में बैठकर लौटने वाली थी। माया जैसे जड़ सी बैठ रहती है और बस एक झटके में पहाड़ के मोड़ से गुजरने लगती है। द कहानी। उसके साथ क्या हुआ? माया ने धीमी आवाज में पूछा। बुरा आदमी पहले कुछ नहीं बोला। तभी बस ने तेज मोड़ पर अचानक झटका लिया, जैसे अंधेरे में डर समा गया हो। कोहरे के पार कहीं से टूटी फूटी चीखें सुनाई दी, धीमी टूटी हुई, जैसे फुसफुसाहटें। वो 10 साल पहले इस शहर से गई थी, बूढ़े आदमी ने आखिरकार कहा। ऐसी ही एक कोहरे से ढकी रात थी। बस इन पहाड़ियों से नीचे गिर गई, एक भी जान बची नहीं। उसने तस्वीर को और पास लाकर उस पर जमा कोहरा साफ किया और एक लड़की की हल्की सी परछाई उभरी। माया की सांस अटक गई। तस्वीर में जो लड़की थी वो खुद माया थी। ये क्या है? वो बुदबुदाई, और तभी यादों का सैलाब, टूटा हुआ शीशा, चीखते टायर और कोहरे में गुम होती आवाजें। माया ने सीट पर घूम कर देखा। बस अब पहले जैसी शांत नहीं थी। यात्री खिड़कियों से चिपक गए थे। फीकी हथेलियां, धसी हुई आंखें और कराहती हुई आवाजें। बचाओ, हम बाहर नहीं जा सकते। हमें याद नहीं कि हम कौन थे। बचाओ, ये कोहरा छोड़ता नहीं। माया डगमगाते हुए खड़ी हुई, गिरते गिरते बची। तभी एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। बूढ़े आदमी ने उसे खींचा। अनन्या, उसने तीखी आवाज में कहा, अगर आज रात याद नहीं किया, अगर खुद को आजाद नहीं किया, तो तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगी, हमेशा के लिए। कोहरे में से एक धुंधली सी धुन उभरी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को पुकार रही हो। माया घुटनों के बल कब्र के पास गिर पड़ी। डर उसकी हर सांस को निगल रहा था। अचानक कोहरा तेजी से उभरा और फटने लगा, जैसे कोई पहियों की चरमराती आवाज कोहरे में गूंज उठी हो। कोहरे में से बस
निकलती है, उसके दरवाजे फुफकार की तरह खुलते हैं, जैसे कोई दैत्य गहरी सांस छोड़ रहा हो। माया खुद को खिंचता हुआ महसूस करती है, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। नहीं, वो चिल्लाई। उसकी आवाज सन्नाटे में कांपती रही। मैं वापस नहीं जाना चाहती, उस बस में नहीं, आज रात नहीं। लेकिन दरवाजे से एक लंबा फीका हाथ बाहर आया, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, टूटी हुई, और हर जोड़ से कोहरा निकलता हुआ। माया को वो हाथ छू गया, बर्फ की तरह ठंडा। फिर बूढ़ा आदमी कोहरे में से बाहर आया, सिर हिलाते हुए। शनन्या, तुम्हें आना होगा, ये बस ज्यादा देर इंतजार नहीं करती। ये जगह क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम मुझसे क्या चाहते हो? बूढ़े आदमी की आवाज कांपने लगी। ये वो जगह है जहाँ यादें अटक जाती हैं, जहाँ खोई हुई आत्माएं मुक्ति का इंतजार करती हैं। तुम अकेली नहीं हो बच्ची। ये बस, ये कोहरा, ये कब्र, ये सब अधूरी जिंदगियों की कहानियां हैं जो खत्म नहीं हो सकी। उसने सिर झुकाया तस्वीर से कोहरा साफ करते हुए। और मैं अपनी बेटी को 10 साल से ढूंढ रहा हूं, ये उम्मीद लेकर कि शायद वो एक दिन इस जादू को तोड़ सके। माया को फिर से बस की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। अचानक खिड़कियों पर धुंधली आकृतियां उभरी। अब वो यात्री अपनी सीटों पर चुपचाप नहीं बैठे थे, वे शीशों से चिपक गए थे। फीके हाथ, गहरी धसी आंखें, दर्द भरी फुसफुसाहटें। बचाओ, हम बाहर नहीं जा सकते, बचाओ, ये कोहरा जाने नहीं देता। माया पीछे हटते हुए गिरने ही वाली थी कि एक हाथ ने उसे थाम लिया। बूढ़े आदमी ने उसे खींचा। अनन्या, उसने दोहराया, अगर आज तुमने खुद को याद नहीं किया, अगर तुम नहीं टूटी, तो तुम भी यहीं रह जाओगी, हमेशा के लिए। कोहरे में से फिर वही पुरानी धुन गूंज उठी, एक माँ की पुकार। बूढ़े आदमी की कहानी कोहरा अचानक और चमकने लगा, और माया को जैसे यादों की आंधी ने घेर लिया। वह एक छोटी लड़की बन गई, हंसती हुई, स्कूली बैग लिए, इसी बस में चढ़ती हुई। एक कोहरे से भरी रात को, चीखते टायर, टूटते शीशे, बस पहाड़ियों से लुढ़कती हुई, डर से भरी चीखें, और फिर कोहरे की चुप्पी में सब कुछ समा गया। फिर उसने बूढ़े आदमी को देखा। उस रात वो पहाड़ियों में दौड़ता हुआ आया, जहां बस गायब हो गई थी। ना कोई शव मिला, ना कोई सुराग। वो रात आता था, माया फुसफुसाई। मेरे पिता। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। हर रात, हर कोहरा, बस यही आस कि कभी तुम उस कोहरे से निकल आओ और घर लौट आओ। उसने तस्वीर से आखिरी बार कोहरा साफ किया। आखिरी चुनाव, बस फुफकारी, कोहरा और गाढ़ा हुआ, और फिर दूर से एक टूटी हुई हॉर्न की गूंज उठी। बस के दरवाजे धीरे धीरे खुले, जैसे किसी दैत्य का मुंह, और वो फुसफुसाने लगे। अनन्या, समय आ गया है, बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना है। यही रुकना है या इस कोहरे से बाहर निकलकर खुद को मुक्त करना है। माया कांप रही थी। कोहरा और पास आता जा रहा था, जैसे भुला दिए गए नामों को दोहरा रहा हो। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, उसके पिता का। तोड़ दो ये जादू अनन्या, उन्होंने धीरे से कहा, अपने लिए और हमारे लिए। जब उसने आंखें खोली, वो एक अस्पताल के बिस्तर पे थी। मॉनिटर की बीप, सफेद दीवारें। एक नर्स भागते हुए आई। डॉक्टर, वो होश में आ गई है। माया की मां उसके पास झुकी हुई थी, आंखों में आंसू। अनन्या, मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। माया अब ठीक है। बस का एक्सीडेंट, तुम दोनों को हम खो चुके थे। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। मां, माया कहाँ है? उसकी मां चुप रही और फिर बहुत धीरे से कहा,
माया तो उस दिन चली गई थी। तुम ही तो अनन्या हो, मेरी बच्ची। माया की सांस रुक गई। लेकिन मैं माया हूं,